नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम जीवन साथी के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का ये एपिसोड कुछ खास है। 23 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। वो हमेशा कहते थे कि भारत की जो असली आत्मा है वो गाँव में बसती है और जो देश की ताकत है वो हमारे किसानों में है। उन्होंने अन्नदाता को, हमारे कृषकों को केवल अन्नदाता नहीं माना बल्कि देश का आधार माना। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन साथी कार्यक्रम में मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा कपल यहाँ मौजूद है वो भी इसी पृष्ठभूमि से संबंध रखता है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। 7 राज्य स्तरीय, 3 राष्ट्रीय स्तरीय और 1 इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में श्रीमती सुशीला वर्मा का और साथ ही श्री भोपाल सिंह वर्मा जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आप दोनों भी इसी पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे अन्नदाता के रूप में आप भी हैं। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय किसान दिवस को आप किस भावना के साथ देखते हैं? जी भोपाल जी। जैसे कि आपने बताया कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, तो किसान भी एक तरह का राष्ट्र निर्माता है। फल, सब्जी, दूध, अनाज भले ही ये दुकानों में बिकता हो, लेकिन ये किसान के कठिन परिश्रम से तैयार होता है। और मैं सभी किसान भाइयों को आज हार्दिक बधाई देता हूँ और उन सभी किसान भाइयों के कठिन परिश्रम को मैं आज नमन करता हूँ कि जिनके प्रयास से आज हमारे देश के आम लोगों से लेकर खास लोगों की भोजन की थाली को भरा जाता है। बहुत ही सुंदर। सुशीला जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि ग्रामीण परिवेश की अगर बात करें 80% से ज़्यादा महिलाएं वो खेती करती हैं और कहीं ना कहीं, जैसे भोपाल जी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में वो अन्नदाता के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? मेरा नाम सुशीला ठाकुर है। मैं तहसील सुन्नी बसंतपुर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ। जैसा कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस, मैं अपने पूरे देशवासियों, अपने किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जी। बहुत ही खूब। तो जीवन साथी ये कार्यक्रम है, खास तौर से ये कपल्स के लिए है। उनके जीवन के बारे में हम बातचीत करते हैं कि कैसे वो जीवन के सफ़र में एक दूसरे से मिले, कैसे वो जीवन की राह में आगे बढ़ रहे हैं और जो बच्चे हैं, जो युवा है देश के, वो क्या कुछ सीख ले सकते हैं कि जो विवाह जैसा बंधन समाज का एक मूलभूत आधार है, कैसे उस आधार को हमेशा मजबूत रखे। तो शुरुआत करना चाहूँगी आपसे ही भोपाल जी। कितने वर्ष हो गए हैं आपकी शादी को? कैसे विवाह का प्रस्ताव आपने सुशीला जी के घर भेजा? थोड़ा बताएं उस बारे में। पहले जो हमारी शादी मार्च 1994 में हुई। अच्छा। तो पहले ऐसे नहीं था जैसे आज परिवेश होता है कि लड़का लड़की पहले देखे, मिले, बातचीत करे। लेकिन पहले जो शादियां होती थी वो एक तरह मतलब एक अरेंज मैरिज होती थी, जिसमें यही देखा जाता था। एजुकेशन भी लड़की की ज़्यादा नहीं देखी जाती थी, मैटर नहीं करती थी कि भाई लड़की काम करने वाली होती। और फिर लड़की पक्ष की तरफ से भी यही देखा जाता था कि जो जहाँ जिस घर में लड़की की शादी होगी वो कितना उनकी जिम्मेदार है। जो एक किसान परिवेश से मैं बोल रहा हूँ कि कितना उनका किस तरह का परिवार है, कितने पशु है। तो ये चीज़ें बड़ी मायने करती थी, कितनी ज़मीन है, किस तरह का कारोबार है, यही चीज़ों पे फोकस किया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा ये आज के परिवेश में हम देखते हैं, हमारी शादी को तो कितने 30-32 साल हो गए, तो अब वो परिवेश बदल चुका है। तो अब थोड़ा सा ये होता है कि आज कहीं प्रस्ताव आ जाए, इतनी ज़मीन है, इतने पशु है, तो फिर वो मुश्किल, हाँ, वो एकदम से हिल जाता है कोई भी। बिल्कुल सही बात आपने कही भोपाल जी। और हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, दादा परदादा से सुना है कि उस घर में बेटी को ब्याहा जाता था कि जिसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा हो,
हाँ जी। फुल जमींदार लोग हो, खेती बाड़ी करते हो, घर पर जो पशुधन है वो हो। हाँ जी। तो सुशीला जी, कहीं ना कहीं उस समय महिलाओं से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांधी जाती थी, लेकिन आप बताना चाहेंगे कितना मुश्किल रहा, क्योंकि आपकी उम्र उस टाइम 19-20 बरस की होगी, तो जब इनकी विवाह का प्रस्ताव आपके घर पर आया तो क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था, अगर आपको कुछ याद हो उस समय का? ज़्यादा याद तो नहीं है ना, पर वो दिमाग में तो चलता है कि भाई वहाँ पशु भी होंगे, क्योंकि मम्मी पापा के घर में तो इतना बेटी आराम से रहती है, सुबह आराम से उठेगी, मर्जी से काम करेगी जितना भी हो पाया। लेकिन जब शादी होती है ना, दूसरे घर में जाना है, फिर सबसे पहले डर तो दूसरे दिन जब सबसे पहले जल्दी उठने का होता है, भाई सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, फिर रात में कई बार भाई हो गया टाइम उठने का, फिर जल्दी भाई सबसे पहले उठना भाई वहाँ पे उनके घर में। फिर वहाँ पशु भी बहुत थे, खेतों में काम भी था, चुनौती तो बहुत आई, पूरी साल में तो बहुत चुनौती आई। ये सोचूं कि भाई खाना भी परिवार में कैसे बनाना सबके लिए, तो साल में तो जब बच्चा हो जाता फिर दुनिया अलग सी हो जाती माँ के लिए, फिर उस बच्चे के लिए जीना पड़ता है। फिर जैसे मेरी सास के भैंस वगैरह थी, तो भैंस तब मेरे को भी काम करना पड़ता, भाई मेरे बच्चे के लिए दूध कम ना हो जाए। तब अपनी सास को देखना, मेरे को मम्मी पापा के घर में मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने ना भैंस को दूध निकाला, मैंने गाय से निकाला, आल मस्त होते मम्मी पापा के घर में। फिर अपनी सास के पीछे पीछे जाना कि भाई मुझे भी सिखा दो भैंस, पर कठिन वो चुनौती तो बहुत कठिन थी। ये सोचूं कि भैंस में पाँव लगा देना तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगी, पर नहीं, मैं ये हारी नहीं, मैं चुनौती। शौक था, अगर शौक हमारा बरकरार रहेगा तो हमें कोई भी काम कठिन नहीं लगेगा। बहुत ही सुंदर, और इतनी सादगी से जो आप ये बात कह रही है, वो मेरे जहन में भी वो सारी चीज़ें आ रही है। आज के परिवेश की बात करें, वो डर आज भी है कहीं ना कहीं, लेकिन वो जो आपने सादगी से कहा ना कि उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन नहीं होता, अलार्म का फोन नहीं होता था कि रात को भी मतलब नींद से उठ जाना कि सुबह तो नहीं हो गई है, जल्दी उठना है, वो सारे स्ट्रगल आपने देखे। भोपाल जी, आपकी बात करूँ, ये तो 19-20 बरस की थी, आप कितने बरस के थे उस टाइम? मेरी 21-22 साल की उम्र थी। तो जैसे सुशीला जी ने बताया, एक लड़की जब अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के अपने ससुराल जाती है, मुश्किल रहता है। आपको कुछ याद आता है वो विवाह का, लगभग स्टार्टिंग का वो 1-2 साल कैसे बीता? सुशीला जी के आने के बाद जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आपने महसूस किया? नहीं, जो हमारा पृष्ठभूमि थी वो अधिकांश खेती से ही जुड़ी हुई थी, तो मैं खुद भी, मैं लगभग 12-13 साल की उम्र का था तो अपने पिताजी के साथ काम में लग गया। हम पहले क्या होता था कि किसी बच्चे को ज़्यादा एजुकेशन का इस पे जोर नहीं दिया जाता था कि बच्चे पढ़े, तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी वो पेरेंट्स के अंदर यही थी कि भाई इतनी ज़मीन है, कौन चलाएगा, ज़्यादा पढ़ के क्या करना, क्यों नौकरी करनी। तो यही शौक़, फिर जिस बच्चे को छोटे से उसी काम में लगा दोगे तो फिर उसका शौक़ वो बढ़ता जाएगा। तो मैं लगभग 12-13 साल का था, तो तब से पिताजी के साथ काम शुरू कर दिया और उनसे मैं सीखता रहा। तो उन दिनों तो खेती हमारी बहुत पुराने तरीके की थी। जब मेरी शादी हुई तब भी वो फिर जैसे होता है ना कि सुबह उठेंगे, फिर सबसे पहले दौड़, किसान की तो खेत को ही होती है कि भाई समय से काम शुरू हो जाए, दिन में धूप लगेगा तो फिर वो जैसे जल्दी सुबह हो जाए। तो इस तरह का हमारा रहता था। जैसे मेरी वाइफ थी तो इसने उठना, फिर झाड़ू, पशु देखने, रोटी बनानी, फिर मेरे साथ फिर खेतों में आके भी काम करना और शाम को फिर रोटी बनानी। तो पहले तो संघर्ष, मतलब मैं एक शब्द में बोलूं तो संघर्ष का दूसरा नाम ही किसान होता है। बहुत ही सुंदर कि संघर्ष का दूसरा नाम ही किसान होता है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ले लो, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है हमारे किसान बागवान भाई बहनों के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, धन धान्य योजना, केसीसी, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है क्योंकि आप लोग अन्नदाता है। अच्छा सुशीला जी, आज के समय में बात की जाए तो किस तरह से आपकी दिनचर्या की शुरुआत होती है? अब तो विवाह को 30-32 साल हो गए हैं, कैसे पूरा आप कैसे दिनचर्या शुरू करती है अपनी? दिनचर्या तो
जैसे उस टाइम से सुबह उठना, पहले सास होती थी, अब मैं खुद हूँ, अब आप खुद सास हैं। सास हूँ। तो सुबह उठना है तो जैसे पशु गाय का दरवाजा देखना है, तो उनके पास जो गोबर होता है वो साइड में करना है, उससे ही होती है हमारी दिनचर्या। जब हम पशु का दरवाजा पहले देखेंगे तब अपना चाय पानी जो भी करना है। जैसे मैं गुनगुना पानी पीती हूँ तो इनकी पहली चाय चाहिए होती इनको। अच्छा। ये बोलती पहले बाद में करना तू पानी, पहले मेरे को चाय दे ले पहले। अरे वाह। इससे हमारी दिनचर्या हो जाती है। फिर भैंस से दूध वगैरह निकालना, फिर लंच ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, फिर चल पड़े घास की तरफ, फिर हट के आए, फिर और देखनी भैंस को पानी वगैरह पिलाना, उसके बाद होना अपना लंच वगैरह। तब इस तरह से दिनचर्या चली रहती है हमारी शाम तक। फिर और घास लकड़ी पशु के बीच हमारा जो दिनचर्या, हमारा दिन जो पशु के साथ ही निकल जाता है, बस उसके साथ उनकी पत्ती घास और खेत में जाना, और शाम को आएंगे फिर शाम को खाना। अच्छा, बात की जाए भोपाल जी, अभी तो फार्म मैकेनाइजेशन आपने कर दी है, खेती का आधुनिकीकरण आपने कर दिया है। शुरुआत की बात करें तो परंपरागत तरीके से खेती होती थी, तो आज कहीं ना कहीं ये जो खेती बाड़ी है वो कहते हैं कि भारत में मौसम पर निर्भर रहती थी, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आमदनी भी कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी उसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क ही लगा होता था। तो कैसी कितनी चुनौतियां आई शुरुआत में, क्योंकि एक साल बाद बच्चे हो गए आपके, 3 बच्चे हैं आपके, कितनी चुनौतियां आई, कैसे आपने परवरिश दी अपने बच्चों को? तो 2015 तक तो हमारी खेती जो थी वो बहुत पुराने तरीके की थी, जिसमें मतलब एक तरह की आई चलाई वाली खेती बोल सकते थे। तो जब हमारे बच्चे पहले तो गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो जब 10वीं तक वहाँ के बाद अब शहरों में पढ़ाने पड़े तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी 2015 में। तो फिर मुश्किल होता है शहरों का खर्चा, रूम लेना, किताबें, तो एजुकेशन तो सबसे महंगी है आज की डेट में। तो फिर उसके लिए हमारे को ऐसे थोड़ा खुद भी दिमाग लगा के सरकार की योजनाएं थी, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसकी मदद से हमने आज 70% पानी की बचत करके बहुत अच्छा उत्पादन लिया, गुणवत्ता ली, और जिसके कारण मुझे अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड महाराष्ट्र के अंदर कृषि। और सुशीला जी हमेशा आपके साथ खड़ी रही। सुशीला जी, अगर आप याद करना चाहें उस समय को, खेती बाड़ी भी देखनी है, पशु भी देखने हैं, घर पे रोटी पानी भी देखना है, बच्चे का तैयार करना है स्कूल को, उस समय को कैसे याद करती हैं आप? उसमें तो जब बच्चे हो जाते हैं तो हमारी माँ की जो जीवन है ना अलग सा हो जाता है। भाई हमें अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना, बच्चों के लिए कमी भी कुछ नहीं रहनी चाहिए। तो मेरा तो ये होता था कि सुबह सो के उठ के सबसे पहले घास आएगा पशुओं के लिए, 7 बजे में घर वापस आ जाती थी। उसके बाद बच्चों के लिए तरोताज़ा खाना भी बनाना, उनको नहा धुला के स्कूल भी भेजना, फिर खुद इनके साथ खेत चली जाती थी। तो पहले तो चुनौतियाँ आती थी, ऐसे होता था भी कैसे करना काम। जब आमदनी पैसे दिखे तो शौक बढ़ता गया, तब दिन प्रतिदिन शौक बढ़ता गया। पशु जैसे भैंस होती थी 1 या 2, फिर भैंस से पालनी शुरू की, उनकी कट्टी होती है ना जो, वो पालनी शुरू की मैंने, और उनको बेच के भी पैसा कमाया, जिससे बच्चों को कमी ना हो। हमने घर में ही काम किया ना, पर हमें कभी भी हमने अपने बच्चों के लिए कमी नहीं हुई हमारी तरफ से। और उसका फल भी आज आपको देखने को मिल रहा है। 2 बेटियां हैं इनके, एक केमिस्ट्री की लेक्चरर है, एक PhD परस्यू कर रही है, और बेटे जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। भोपाल जी, आज आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, वो जो आपकी मेहनत थी वो रंग लाई, बच्चों ने भी मेहनत की, कैसा महसूस करते हैं एक पिता के? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जी आज तो, कि हमें मौका नहीं मिल पाया पढ़ने का। वो कई बार परिस्थितियां होती थी या कोई पुराना ख्यालात में थे रहे हम, लेकिन हम उनको दे पाए। पर चलो, ये मैं अपनी पत्नी का भी आपके दूरदर्शन चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि जब भी हमने खेती का एक पूरे प्रदेश के लिए स्वरूप बदलने का एक मॉडल प्रस्तुत किया, और सबसे सुंदर मॉडल है हमारा पूरे प्रदेश के लिए, और इसने मेरा साथ दिया। बहुत सारे इनोवेशन किए हमने, चाहे खेती को मशीनों से जोड़ने को हो, चाहे पानी की बचत पे हो, चाहे कम ज़मीन पे अधिक उत्पादन करना हो, और साथ में जो प्रदेश में 2020 तक
मतलब जंगली जानवरों की वजह से किसान खेती छोड़ के जा चुके थे और बहुत कम खर्च में हमने एक ऐसा वो इनवाइस वो डिटरेंट लगवाया, बहुत कम खर्च, जिससे कि मात्र 10,000 के खर्च में पूरा गांव प्रोटेक्ट हो गया जंगली जानवरों से। सभी की फसलें सुरक्षित हुई और बाद में 2022 में मेरे ही कठिन संघर्ष के बाद बागवानी विभाग ने इसको 50% अनुदान और एक और साथ में के सोलर इंसेक्ट लाइट ट्रैप का भी हमने किया 2020 में, जिसमें ये आज फल सब्जी अनाज के माध्यम से जो जहर मनुष्यों के शरीर में जा रहा वो 90% उस पर रोक लगी। और मेरा यह छोटा सा इनोवेशन आने वाले समय में बहुत सारे किसानों को भी इसमें मैं एक मिशन के तहत काम कर रहा हूँ, उनको जोड़ रहा हूँ और एक दिन ये मेरा मिशन जो सरकार का स्वास्थ्य सुविधा में होने वाला बहुत सारा पैसा है उसमें भी कटौती करेगा। बहुत ही खूब। सुशीला जी, मैं आपकी बात करूं, एक महिला जब ग्रामीण परिवेश में रहती है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती है अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ, बट अक्सर ये देखा जाता है या महिला महसूस करती है कि कई बार उसके काम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो जितना परिश्रम करती है। आपका क्या कहना है इस बात को? जी यस, आपने सही बोला मैम, क्योंकि सारा काम सुबह से लेकर ना महिला करती रहती है, अंदर 9 बजे तक अंदर रहेगी, फिर पशु का भी देखना, ब्रेकफास्ट का भी देखना, फिर कंधे से कंधा मिलाकर खेत में भी खड़े होना अपने जीवन साथी के साथ। लेकिन ये इनका कहना होता है कि भाई तूने क्या किया सुबह से लेकर, मैं तो यहाँ सुबह से लेकर लगा हूँ, तूने क्या किया भाई, क्योंकि जो ये छुटपुट काम होते हैं ना इन्हें अनदेखा आज भी किया जाता है। हाँ जी, और बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है बहुत। तो आपने धन्यवाद तो कर दिया भोपाल जी। एक और चीज़ हम ग्रामीण परिवेश की देखते हैं कि अपने जो पार्टनर्स, अपने जीवन साथी से जो वो प्रेम व्यक्त करते नहीं है या यूं कहे समय नहीं मिलता, ये बड़ा ही एक सब्जेक्टिव मैटर है, इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यही है कि कभी एक दूसरे की वो तारीफ नहीं करते हैं हम। तो आपने धन्यवाद तो कर दिया भोपाल जी, लेकिन आज का ये जीवन साथी कार्यक्रम में मैं चाहती हूँ कि क्या कहना चाहेंगे अपनी जीवन संगिनी को, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना समय तो नहीं मिला होगा कि कभी आप बैठे होंगे, धन्यवाद किया होगा, अपने दिल के कुछ भाव आपने व्यक्त किए होंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सुशीला जी को? नहीं, मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहता हूँ कि साथ में इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जो मैंने इनोवेशन किए और जिसका फार्मर कम्युनिटी के लिए आज कितना लाभ हुआ है किसानों का, तो उसमें इसने सारा हमारा साथ दिया। एक बार का मैं किस्सा सुनाना चाहता था कि 2020 में हमारे ना फसलों में जंगली जानवरों का बहुत था। मटर की फसल को बहुत मतलब सभी खाते हैं जानवर, मीठा होता है ना मटर। बिल्कुल। तो पहले तो ऐसे ही खेत में चौकीदारी करने खेत में बैठे रहना, तो वहाँ जंगली सुअर थे, वो प्रोकोवाइन मतलब, तो इसने मेरे को बोला भाई कोई और सोचते इसके बारे में, तो खेत में जंगली जानवरों का अटैक हो, कहीं ऐसा ना हो कि फोटो के ऊपर हारी चढ़ जाए। तो हमने FM लगाया एक खेतों में 1-2 दिन। वहाँ से आइडिया आया कि ये रात का जानवर डरने वाला होता है और हम इसको कुछ अलग करेंगे। फिर एक कंपनी से मैंने बेंगलोर में टाई अप किया और सोलर डिटरेंट लगवाया, जिसकी मदद से सरकार का जो मेरे गांव में 25-30 लाख लगना था वो भी बचा, किसानों का पैसा, और हजारों किसानों के लिए एक राह दिखी कि उनकी फसलें सुरक्षित हुई। आपका जो योगदान है, मानते हैं भोपाल जी कि आप थे तो चीज़ें सरल हुई कहीं ना कहीं, और जीवन साथी वही है कि जैसे कि वो खेती में होता है ना कि मौसम देखकर की जाती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, बीच में जायद, और वैसे ही जीवन साथी का रहता है कि कभी अच्छा समय कभी बुरा समय। आपकी बात करें सुशीला जी, कहा जाता है, अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर से देखें, कि जो जीवन साथी से वो पिछले जन्म का नाता होता है, प्रारब्ध होता है, ऋणानुबंध होता है, कर्म जुड़े होते हैं सबसे ज़्यादा। तो आप क्या कहना चाहेगी भोपाल जी को, मतलब जो भी आपके मन में अच्छा बुरा है, क्या कुछ कहना चाहेगी आज? नहीं, ऐसे तो जीवन साथी मैं ये कहना चाहते कि ये बहुत अच्छे भाई मेरे को अगले जन्म में मिले, क्योंकि एक तो बहुत परिश्रमी है, मेरा सारे काम है ना योगदान देते हैं, छोटे छोटे काम भी उसमें भी हाथ बटाते हैं,
तो ये एक महिला के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ये तो चला रहता, कभी झगड़ा भी हो जाएगा, कभी अच्छा भी टाइम भी आएगा, कभी बुरा भी, लेकिन पहले जैसा नहीं होता है। वैसे तो अब आदत होती कई पुरुषों की ना, कई बार जैसे हम काम करते हैं ना खेतों में, तो मैं बोलती हूँ एक सेल्फी ले लेते हैं, बस कर तू किनारे हो जा बस क्योंकि मैं बोलती हूँ समय के साथ ना चेंजिंग होना पड़ता है। हमारे सामने ये स्मार्टफोन आया, हमने कब देखने थे, तो चलो एक सेल्फी ले लेते हैं भाई, चल चुप किनारे मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है एक भी फोटो आप दोनों के साथ में नहीं होगी। नहीं। देख लो, अब कार्यक्रम के बाद ये जरूर आपसे आग्रह है कि भोपाल जी आप खुद सेल्फी लेंगे अपनी जीवन संगिनी के साथ। हाँ जी, वो गांव में तो ऐसे ही रहता था ना कि चलो काम निपट जाए पर जल्दी जल्दी, कहाँ इसमें फोटो लेके क्या करना। जी सुशीला जी, आपकी बात करें, जीवन साथी का साथ है, घर परिवार का साथ है, लेकिन एक चीज़ और देखी है मैंने महिलाओं की, जब बच्चे होते हैं वो एक तरह से बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं उनका। तो बच्चे जब आपके नौकरी लगे, अच्छा किया, लोगों ने तारीफ किया, आपने खुद इतना अच्छा काम किया, तो कितनी ताकत मिलती है आपको आज? मैं इसके बारे में तो बोल नहीं सकते, बहुत इतना हौसला बढ़ता ना अंदर से कि क्या आपको बताएं। बच्चे, तीनों बच्चे ना मेरे, जैसे एक बेटी लेक्चरर है लगी केमिस्ट्री की, छोटे वाली PhD कर रही है रूरल डेवलपमेंट में, उसने JRF निकाला था। तो बेटा जो मेरा होटल में वो शेफ़ का, उसके होटल में शेफ़ है और फोटोग्राफी का भी करता है, और वो खेती में भी सक्सेसफुल है। वो हमारे को देख के, तो मैं अपने बच्चों से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तीनों बच्चों से मैं बहुत कि बच्चे को जैसे मैंने बताया था वो इसी राह पे चले हैं, बस बाकी उनका आगे किस्मत है। जी अच्छा भोपाल जी, आपकी बात करें, जीवन में जब विवाह होता है, अगला चरण शुरू होता है, बच्चे होते हैं, थोड़ी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती, एक और अगला चरण आता है, आपने उससे एक और अगला चरण पार कर लिया है। अब आप दोनों दादा दादी भी है, सास ससुर भी है, तो एक दादा के रूप में किस तरह की भागीदारी है, क्या कुछ अलग आप महसूस करते हैं अब? नहीं, वो ऐसा होता ना जी, मैंने बहुत जब किसी बेटे की शादी होती थी तो मैंने सुना था कि सब बोलते माँ बाप हम तो भाई अब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। अभी मेरे को ऐसे लगा अब ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ जाती है ना जी। क्या करे, अभी कई बार खाने तो फिर नहीं देगा वो पोता, कभी अभी मेरे को खेत में ले जाओ तो जैसे मतलब हमेशा आपके हाँ, साथ अपनी ही रहता भाषा है। में हाँ। मेरे को वाइफ को मेरा पोता बोलता है किंदी चाली तू। अच्छा, किंदी चाली। उसने वो गाना सुना था ना अच्छा। वो, तो अब उसको याद करता है। किंदी चाली बांटना, किंदी चाली तू। हाँ, वो इतना ही बोल पाता। हाँ जी, वो इतना ही बोल पाता अभी ना, वो 2 साल का नहीं है। किंदी चाली तू। तो जहाँ तैयार होती है तो मतलब जिम्मेदारी आदमी की चली रहती है, और जिम्मेदारी का सामना करना ही संघर्ष है, जिम्मेदारी से भागना कहता है जी। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, तो जिम्मेदारी अगर मतलब किसी भी इंसान के ऊपर रहेगी तो इधर उधर का नहीं सोचेगा। वो जिम्मेदारी उसको एक अच्छा काम सोचने पे दिमाग लगा देती है, और अच्छा काम हम करोगे तो सम्मान भी मिलेगा। जैसे मेरे को इतने सम्मान मिले तो बहुत गर्व होता है आज कि मेरे जैसा छोटा सा किसान एक गांव से एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों तक पहुंचे हम लोग। जी, बहुत ही खूब। तो इतना एक लंबा सफ़र आप दोनों ने तय किया, जैसे कि इन्होंने बोला कि जिम्मेदारियां बढ़ गई है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपकी अगर बात करूं, इन जिम्मेदारियों के कारण अक्सर होता है, वैसे तो जो घर का पुरुष होता है उसके भी बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी होती है कि वो अपने लिए कुछ कर नहीं पाता। लेकिन महिलाओं की बात करें तो वो अपनी ख्वाहिशों को एकदम दबा देती है, उसके लिए परिवार सबसे पहले है। तो आपके क्या कुछ अरमान है जो आप चाहते हो कि आपके जीवन साथी पूरा करें और अभी तक वो पूरे नहीं हुए, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा तो अरमान तो नहीं ना, वैसे तो पूरा कर लेते ये ऐसा तो नहीं है। पर जिम्मेदारियों की बात करे तो जैसे पोतू की बोली ना, तो जैसे हमारा भी एक बेटा था ना, बड़ी मुश्किल से मांग के किया था, जैसे देव होती है ना, जैसे हमारे रीति रिवाज, तो बहुत प्यार। अब उस बेटे से इतना प्यार नहीं जितना उससे है। अब पता नहीं है क्या कैसा रिश्ता सुना भी है कि अपने बच्चों से ज्यादा प्यार आगे जो नाते पोती हाँ पोता पोती होते। पहले मैं सोचती थी नहीं अपना बेटा, मेरे तो अपना बेटा। अब मेरे को उसकी बेटे की परवाह नहीं थी, मेरे को उस पोतू की परवाह बहुत है। पता नहीं ये कैसा रिश्ता है, कि कहते हैं ना कि मूल से प्यारी ब्याज है। बस बिल्कुल, मूल से प्यारी ब्याज है। बस वो देख रहे हैं अब हम जी। अभी तक के इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं आप? मतलब शुरू से शुरू करें, आप
एक अलग परिवार में आई, खुद अब आप एक सास है, कैसी लगती है ये जर्नी, इस पूरे जीवन को कैसे देखते हैं इस यात्रा को? अब तो बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है अब तो। पहले तो यात्रा तो पहले भी जैसे थी ना, जैसे बच्चे हो गए स्कूल को, फिर यही थी मेरा बच्चा बस अब ये निकलना चाहिए, बस अच्छी पोजीशन में आना चाहिए, बस इसे ऊपर ऊपर। ये पता नहीं चला कि मेरे बच्चे कब यहाँ पहुँचे, कब। हम बच्चे भी ऐसे हुए ना कि मैट्रिक तक गाँव में पढ़ाए, फिर हमने शहर भेजे, पर हम कभी भी बच्चों ने नहीं बोला कि तुम खुद आओ हमारे पास, हमारा पेपर है। खुद उन्होंने अपना रहना सहना, हम घर में काम करते हैं। उनको पता था कि इन्होंने घर में काम करना, फिर ये हमारे को दे पाएंगे। बिल्कुल, आपका जो वो गुण थे, वो संघर्ष के, धैर्य का, वो आगे बच्चों में भी झलकते हैं। हाँ जी जी। तो बाद में जैसे बच्चे अब तो बड़े हो गए, बेटे की शादी कर दी, तो जिम्मेदारी अब तो चलो बहू आ गई, फिर तो थोड़ा सा हो जाता ना, सहारा हो गया सारा। अब तो ये कि भाई है, चलो कुछ नहीं है, सब तो है भाई। इतने सुंदर तरह से, साधारण सरल तरीके से आपने अपनी बातें कही है। लेकिन आज की अगर बात करें सुशीला जी, आजकल के जो आपने भी सुना होगा कि शादियां भी नहीं चल रही है, कुछ लोग तो शादी भी नहीं करना चाहते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन बच्चों के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है या करना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी नई जनरेशन के लिए कि काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हमारा हौसला बुलंद है, मजबूत है, तो कोई भी काम कठिन भी नहीं है करने के लिए। ये नहीं है कि भाई मैं किसान महिला हूँ तो मेरे को कठिन वो भी कठिन है। ये नहीं है कि भाई आसान, पर जो नौकरी करे वो भी कठिन है, पढ़ाई भी कठिन होती है। पर मैं आगे जनरेशन को यही बताना चाहूँगी कि आप अपने काम में कोई भी किसी को ना समझे कि छोटा काम है ये, बस अपने मन लगा के काम करेंगे। जब उसमें आपको कोई वो दिखेगा, फायदा दिखेगा, तो उनका शौक बढ़ेगा, शौक बढ़ेगा तो आगे आगे वो होगा उनका। बहुत ही खूब। आप क्या कहना चाहेंगे भोपाल जी बच्चों को? मैं तो नई जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ कि एज ए किसान कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे युवक है, तो उनसे भी ये आपके कार्यक्रम के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं उनसे कि 10-15 हज़ार की नौकरियों के पीछे नहीं भागना है। जिनके पास अपनी सुविधाएं, खेत है, पानी, वो खेती से जुड़े। क्योंकि अभी ऐसा ना सोचे कि मैं नौकरी करनी है, क्योंकि मैंने भी अगर ऐसा सोचा होता कि मैं नौकरी करता तो मेरा एक परिवार का भला होना था। बिल्कुल। और आज मैंने जिस तरह से कम्युनिटी के भले के लिए काम किया है, तो हजारों किसानों का भला उसमें हुआ है। और शादी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे अपनी गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाएं? नहीं, वो एक दूसरे को समझ के शादी करे। अब परिवेश बदल चुका है, एक दूसरे को समझ के शादी करे और एक दूसरे का साथ भी दे, उसके दुख सुख में साथ भी दे, तो इसी का नाम जिंदगी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए और इतने सरल साधारण तरीके से अपनी पूरी इस यात्रा को हमारे बीच और हमारे दर्शकों के बीच साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद थे श्रीमती सुशीला वर्मा जी और श्री भोपाल सिंह वर्मा जी। हमें आशा है आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। जीवन साथी शब्द खुद में जितना खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत ये बनता है जब आप एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर संग संग साथ आगे चलते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।